आपने सुना नहीं, पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीव सतगुरु होए लखावे। जो पिंड में हो ब्रह्मंड में से, ब्रह्मंड में हो सो पिंड में से। ये सबसे बड़ी नगरी है ये शरीर। और इस शरीर के में अगर कोई सो जाता है, उसके चोर ठग लेते, औरों के चोर तो बाहर तो बढ़ते हैं। और इस नगरी में चोर तो सेती पैदा होते हैं। कौन से पैदा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय बेकार, ये चोर तो साइंस में बड़े रहते हैं। मगर इनको कब लकड़ते हैं? जब सतगुरु की दया, शील, संतोष, विवेक, विचार आ जाते हैं, ये पांचों चोर भगी दे जाते हैं। मगर वह शील, संतोष, विवेक, विचार कब आएंगे? कि गुरु के भजन तो आएंगे। गुरु के भजन में निस्तारा हो नहीं सकता ने। वो गुरु का भजन कब तुम जागते रहोगे? जागना कौन? अपने अंतर में सुमन को याद रखो, गुरु के नाम को याद रखो, उसको भूलो मत कभी भी। इसीलिए तुम जी जाओगे, बच जाओगे काल और माया से। उस जागृत में चोर नहीं लगते, जो साधन अभ्यास में लगा रहता है और अपना भजन सुन, उसके चोर कभी बढ़ते नहीं, वह चोर लकड़ जाते। छोटी महात्मा संग करया था। एक महात्मा बताया करते थे कि जब शील, संतोष, विवेक आता है तो काम क्रोध ये भगी दे देते हैं। और जब काम करो तो फंस जाता है जीव और विषय विकारी बन जाए, तो शील, संतोष, विवेक, विचार ये छोटे छोटे बच्चों का रूप दे कि शरीर तो लकड़ जाते हैं। यही तो कबीर साहब कहते, बसता शहर उजड़ कर दीना, उजड़ फेर बसाया हो। ये बसता शहर कौन सा था? शील, संतोष, विवेक था। और काम करो, लोभ, अहंकार आगे। और फिर सतगुरु की दया, उनने बड़ा भारी कब्जा कर लिया। पर सतगुरु की दया ने शील, संतोष, विवेक फिर जगा दिए, तो ये शहर फिर गुलजार बस गया। और पांचों चोर लकड़ के इसलिए पांचों चोरों को पकड़ना है तो एक बड़ी भारी भक्ति से। मड़िए किसे तो नहीं पकड़े जाते गुरु के भजन बिना। गुरु के नाम बिना को पकड़ नहीं सकता। भागी वो ऐसे जो गुरु के नाम पर डट गया। इसको कहते गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। अब बातें कहो थे, आप कहोगे तुम तो नाम का ऊपर कह रहे थे, और भी कोई बात भूल गया। हाँ, बता रहा था मैं क्या कि नाम तो मजली मजली से मैं नीचे तो बताए। इसीलिए जब छठे चक्कर तक ये भी मजलों के नाम है। इन नामों सतलोक का नीचे नीचे ब्रह्म पद के नाम है। और इसका आगे फिर आगे पार ब्रह्म की धुनी मिलती है। इसको चौथा लोक कह देते संत। मैं सीधी बातें खोल की बता देता हूँ आप लोगों ने। मड़िए करनी का हमारे जब साधन अभ्यास करो जो पता लगेगा। हम कौन से राम की पूजा करते हैं? राम तो चार हैं। मेरे पास में भाई नरेंद्र बैठा, ये आ गया। एक भाई आ गया को राजनीति का था, नाम उसका भूल गया। इनका साथी था, एमएलए बन रहा था। वो आया की बातें करने लग गया। मैं क्या नाम जपते हो? बोले हमारा मंत्र तो श्री राम का मंत्र है। मैं बोला कौन सी मंजिल पर धुनी होती है श्री राम की? बोला आए माए के राम तो चार है। सत्संगियों मेरा खंडन करना न समझना, मैं आप लोगों भेद बताता हूँ। हम तो न्यारे न्यारे रामों की पूजा में लगे, जैसे हमारे मत क्यों फैले। जब पहले चक्कर पड़े गया, गणेश में फंस गया, कोई दूसरा ब्रह्मा में लग गया, कोई विष्णु, इस तरह हमारी पूजा पट गई। हम उस असली घर लग पहुंचे नहीं, जो मजली मजली पहुंचना था वो मंजिल भूल गए रास्ते की। कबीर साहब ने तो उस मंजिल को तय करके बता दिया। तो नाम किस तरह, राम किस तरह? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ घर डोल, एक राम घट घट में बोल, और एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम इन तीनों तो न्यारा। अब आपको होगे जी ये क्या यार, वो भी घबरा गया था। भाई नरेंद्र बैठा इसके पास में, कौन सा नाम जपते हो? अब ने कहा यही नाम। नाम ध्वनात्मक है, इसीलिए गुरु के भजन में निस्तारा। जिस गुरु ने खे खाई सारी उम्र, वो क्या निस्तारा करेगा? जिस गुरु ने सारी उम्र वर्णात्मक नाम जपा, ध्वनात्मक कब ले जाएगा तुमको? इसीलिए सतगुरु तो सतगुरु ही होता, वो जीवन लेने के लिए आता। और वो क्या बताता? वो ध्वनात्म बताता, न वर्णात्म नहीं फंसाता। वर्णात्मक का जरूर भी हमने जाप करना पड़ता है। उन वर्णात्मता धुनी को पकड़ लेते हैं। मैं जैसा ही बताऊंगा,
एक राम दशरथ, दशरथ का बेटा त्रेता युग में होया राम, और अपना काम करके चला गया। एक राम तो वो था, दूसरा राम कौन है? तुम्हारा मन। ये राम तो कमते नहीं, इस मन कह कहे खाना खाते, मन कह कहे रिश्ता करते, मन कह कहे तुम झगड़ा करते हो, मन कह कलकत्ता बम्बी दौड़े दौड़े फिरते हो। मन को राम तो छोटा है, ये भी राम है मन। और तीसरा राम कौन सा? सारी दुनिया करता ब्रह्म, उस ब्रह्म को तीसरा राम कहते हैं। सुना नहीं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि के लिए मह जी जान कि वो ब्रह्म राम ते बड़ा सो नाम। तो एक राम, तीसरा कौन सा? ब्रह्म, सारी दुनिया का करता हो ब्रह्म। और ब्रह्म का वर्णन वेदों में आता, पार ब्रह्म की बातें जब वेदों में आती है तो वेदों में क्या कहते? नेति नेति वेद पुकारे, वेदकार को जानता आज ही मेरे पास है वेद। इसीलिए कहा जाता नेति नेति वेद पुकारे। वेद बहुत बड़ी चीज, छोटा नहीं है ना, हमारे सरमोड़ से। मगर जो वेदों के असूल पर चलता वो ही वेदों को समझ सकता, और वेदों के असूल पर नहीं चलता वो वेदों का पाप उसको खा जाएगा। वेद एक बार भी मत पढ़ो ना, एक बार आंखों से भी ना देखो, वेदों के असूलों पर चलते रहो तिर जाओगे। अगर वेद रात दिन पढ़ते रहो और असूलों को तोड़ दे गिर जाओगे। आपको कोई परवान है आपके पास? हाँ है मेरे पास में परवान। सारी जिंदगी परवाणों में खोई से मैंने। परवान इसका बड़ा कौन है? रावण चारों वेदों का जानकारी टीकाकार था, और रावण की कौन दशा ही माता सीता ठा ले गया पर बद परहेजी करने थे। वो रावण की वह दशा लेने के जिन्हें सारा राक्षस खोन कोम का नाश कर दिया। किसने करवाया? रावण ने, उस बद परहेजी ने। इसीलिए आप भी अपनों पर घटा के देखो, जब हम गंदी लाइन पर चलते हैं तो हम रावण की औलाद हैं, और जब हम अच्छी लाइन पर चलते हैं तो हम आर्य वीर हैं, आर्य धर्म के ठेकेदार सा, और हमारा उद्धार हो जाता। यही सनातन, यही संत मत कहता है। तो मैं आप लोगों को क्या बातें कह रहा, असलियत पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात ये से अपना जीवन पवित्र बनाने की कोशिश करो। मगर जीवन पवित्र नहीं बने क्या करोगे? कब बनेगा जीवन पवित्र? जब चौथे राम को याद कर लोगे। ये तो चाहे तीन नाम तो बता दिए, अब चौथा राम कौन सा? सुना नहीं आपने? कृष्ण जी महाराज गीता में कहते हैं क्या? गीता में कृष्ण जी महाराज ने बड़ी सुंदर मिसाल, अर्जुन का उनका कोई प्रश्न था, वो कहते हैं कि निर्गुण विषय वेदा निस्तुर्गुण भव अर्जुन, के तीन गुणों तो आगे चाल अर्जुन तब मुक्ति मिलती है। निर्गुण विषय वेदा के वेदों तो तीन गुणों का भेद है, तीन गुणों की बात है। त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन, के हम तीन गुणों तो आगे पढ़ा लिखा नहीं, मेरे गुरु की दया है।